हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का पार्ट 2 न्यूट्रिशन एनिमल का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट आए थे, जैसे बकल कैविटी है, ओइसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सभी पार्ट को हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द माउथ एंड बक्कल कैविटी। दिख रहा सभी आपको, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। देख, माउथ का मतलब था मुंह, बक्कल कैविटी होता है हमारे गाल का अंदर वाला हिस्सा, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ। हम जो भी खाना खाते हैं, हम खाना खाते तक या कोई भी जानवर खाना खाते हैं, वो अपना खाना किसके जरिए अंदर लेते हैं? टेकन मतलब ग्रहण करना, वो करते हैं माउथ के जरिए ग्रहण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को अंदर लेने का तरीका इनटू इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को मुंह के अंदर लेने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं या अंतर ग्रहण कहते हैं। वी चैव्यू, चैव्यू का मतलब होता है चबाना। द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम फूड को क्या करते हैं? अंदर लेने के बाद उसको चबाते हैं। किसके जरिए चबाते हैं? हम फूड को दांतों के जरिए चबाते हैं। एंड ब्रेक इट, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ब्रेक इट डाउन, ब्रेक इट मतलब तोड़ देना, इट डाउन छोटे छोटे टुकड़ों में। मैकेनिकली मैंने जो मशीन करती है वैसा ही हमारा मुंह काम करता है। इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काम करता है, तोड़ देते हैं। कब तोड़ते हैं? जब खाने को मुंह के अंदर लेते हैं। और ये तोड़ने का काम कौन करते हैं? हमारे टीथ करते हैं, ये हमारे दांत करते हैं। तो क्या होता है? हमारे दांत। ईच टूथ इज रोटेड इनटू सेपरेट सॉकेट। प्रत्येक दांत, टीथ का मतलब होता है बहुत सारे, टूथ का मतलब होता है एक, ठीक है। ईच टू दी रोटेड इनटू सेपरेट सॉकेट, प्रत्येक दांत होता है वो अपने विभिन्न प्रकार के सॉकेट मतलब गड्ढों में क्या होता है? रहता है। इन द गम्स, जम्स, जम्स का मतलब होता है हमारे जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर क्या दांत वे क्या टिके हुए रहते हैं। और टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा प्रत्येक दांत है, उस प्रत्येक दांत का बहुत बड़ा वेरियस, बहुत विशाल और अलग अलग क्या होता है? कार्य होता है। जैसे आगे वाले दांत का कार्य अलग होता है, साइड वाले दो नुकीले दांत होते हैं उनका कार्य अलग होता है, पीछे वाले हमारे जो दांत होते हैं उनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसी कारण से उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा रह गया था। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का मतलब होता है दूध के दांत, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी दांत। मतलब मिल्क टीथ कब आते हैं? छोटे बच्चों के आते हैं और 7-8 साल के बाद गिर जाते हैं तो दूसरे दांत आते हैं। इस दूसरे दांतों को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ टीथ सम ईयर्स एगो? आपको याद होगा कि आप जब छोटे थे तो आपके दांत क्या हो गए थे? गिर गए थे, टूट गए थे। सबको याद है? द फर्स्ट द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो during infancy and fall off at the age between 6 to 8। जब पहले बार जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद वो क्या होते हैं? बाद में गिर जाते हैं। द एज बिटवीन, एज कब होती है? 6 और 6 और 8 साल के बीच में होते तो वो दांत गिर जाते हैं। दीज आर टर्न मिल्क टीथ, इन दांतों को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। उन दांतों को टूट जाने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं, रिप्लेस मतलब उसकी जगह आते हैं, उनको हम परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, और ये जो हमारे परमानेंट टीथ या स्थायी दांत होते हैं वो हमारे थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी भर रहते हैं, जब तक हम मरते हैं तब तक रहते हैं। और फॉल ऑफ,
ड्यूरिंग ओल्ड एज, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो क्या गिर जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या तो बूढ़े गिर जाएंगे, या क्या होगा यदि हमारे दांतों में रोग लग जाते हैं तो भी ये दांत हमारे गिर सकते हैं। तो तो मालूम पड़ गया दांत कितने होते हैं हमारे, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बच्चों में आते हैं और 6-8 साल तक रहते हैं, बाद में गिर जाते हैं। उसके बाद जो उधर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ कॉल्ड कहते हैं। बूझो, बूझो क्या हुआ, बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर, ही वांट टू नो इट्स लेंथ। बूझो क्या है, चिंतित है। क्या चिंतित है कि हमारे जो पेट के अंदर हाईली में बहुत ज़्यादा कोई मुड़ी हुई जो छोटी आंत दिखाई देती, जो हमने क्या देखी थी, जो डायग्राम था 2.2 का दिख रहा है 2.2 डायग्राम, देखो ये रहा 2.2 डायग्राम। इसमें देखो ये बाहर वाली जो है, ये वाली बाहर वाली जो है ये है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अंदर वाली है वो होती स्मॉल, वो कैसी है, मुड़ी हुई कुंडली रूपित है। तो कॉल मतलब क्या होता है, कुंडली रूपित इंटेस्टाइन होती है। इसके बारे में जो क्या कर जानना चाहता है, जो उसने डायग्राम देखी थी। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, वो इसकी लंबाई जानना चाहता है कि ये जो हमारे पेट के अंदर छोटी आंत होती है, जिसको कहते हैं सबसे लंबी जो अंग होता है, सबसे लंबा अंग होता है, वो छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, वो मुझे जानना चाहता है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस, क्या इसके बाद थोड़ा अनुमान लगा सकते हो? अनुमान नहीं लगा सकते। वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16, इसकी जो लेंथ है वो क्या होंगे, पेज 16 में इसको दी हुई है। पेज 16 कहाँ, ये पेज नंबर है 13, नेक्स्ट पेज आए 16 पेज आए, उसमें उसकी लेंथ दी हुई है। जस्ट इमेजिन हाउ सच a long structure may accommodate in a small space within body। अब उसको क्या है, कल्पना करो आप, क्या कल्पना करो, इतनी लंबी जो हमारे अंदर पाइप होती है, वो पाइप हमारे बॉडी के अंदर कैसे ये व्यवस्थित रहती हैं। तो आज हमने दांतों के बारे में इसके बाद स्टडी किया है। चलो आगे हम स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धो। लुक इनटू द मिरर, दर्पण को देखो। एंड काउंट योर टीथ, अपने मुंह को खोल के दर्पण को देखो और आपके दांतों को गिनो। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आप अपने दांतों को गिनने के लिए इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स मतलब कौन सी होती है, तर्जनी अंगुली कहते हैं, जिसको हम घर बताने वाली अंगुली भी कहते हैं, उस अंगुली से दांतों को गिनो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको अपने मुंह के अंदर कितने प्रकार के दांत दिखाई दिए, आप पता लगा सकते हो। कुल मिला के 4 प्रकार के दांत होते हैं, बच्चों के भी 3 प्रकार होते हैं, चौथा दांत वो जो अक्ल दाढ़ कहते हैं वो बाद में आती है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल ऑन ब्रेड एंड ईट इट, एक सेब का टुकड़ा लीजिए या ब्रेड लीजिए, उसको क्या करो, खाओ। विच टीथ इज टू यूज बाइटिंग, किस टीथ से आप बाइट कर रहे हो या कट कर रहे हो। एंड विच विच वंस फॉर पियरिंग एंड टीयरिंग, किसको हम क्या करने, पकड़ने या कुतरने के लिए काम में ले रहे हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट यूज फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग, किस दांत को आप क्या कर चबाने में या पीसने में काम में ले रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.8, जो भी काम ले रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन को आप, जो निष्कर्ष है, जो अवलोकन कर रहे हैं, उसको इस टेबल में लिखो। कटिंग के लिए कौन से काम ले रहे हैं, अपर लोअर जो, ऊपरी जो नीचे वाला जबड़ा, अपर जो ऊपर वाला जबड़े, ऊपर की तरह दांत होते हैं, नीचे की तरह दांत होते हैं, किस दांतों को हम काम में ले रहे हैं। तो देखो ये दांत की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। कुल मिला के 4 टाइप के दांत होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आगे वाले 4 दांत होते हैं, जो लिख रहे हैं 4 दांत, ये इन दांत को हम बोलते हैं इंसीजर, या बोलते हैं कृंतक, कृंतक कहते हैं।
कृंतक दांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर दांत आते हैं जो इसके साइड में होते हैं, दो नुकीले दांत होते हैं, एक और ये दो। ये साइड देखो, जैसे कुत्तों के इतने दो नुकीले दांत होते हैं, वैसे हमारे दांत इतने कुत्ते से लंबे नहीं होते हैं, इतने नुकीले होते हैं, जिसको बोलते हैं कैनाइन, या बोलते हैं रदनक, हिंदी बोलते हैं रदनक। ये दूसरे प्रकार के दांत हो गए जो क्या करने, किसी चीज को फाड़ने में काम लेते हैं। फाड़ते हम यहाँ से काटते हैं, कोई भी प्लास्टिक है या पॉलिथीन की थैली काटने के लिए हम साइड दांतों का यूज़ करते हैं। और बाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसीजर का यूज़ करते बाइट करने के लिए, और फाड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और पीसने के लिए दांत दो प्रकार के आते हैं, एक होता है प्रीमोलर, दूसरा होता है मोलर। प्रीमोलर होते हैं वो दो प्रकार, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर होते हैं। मोलर होते हैं वो तीन यहाँ होते हैं और तीन यहाँ होते हैं। ठीक है, तो हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत हो गए। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये चार प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा एक्टिविटी 12.3। इन दांतों की जो वर्किंग होगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, और ये टेबल भी हम हो सकता है बनाना है, आपको सिखा दें। थैंक यू।